हसन न्याजी उसकी माँ के दिल पे आज क्या गुजरती होगी। लेकिन आप ये देखो कि फ़ौजी वर्दी को उसने एक डंडे पे टांग के उसकी इतनी तज़हीक की कि वो डंडे पे टांग के पूरी दुनिया को उसने तमाशा दिखाया। उसको 10 साल कैद हो गई, उसका फ्यूचर तबाह हो गया। अब 10 साल बाद वो कैद से अगर निकलेगा तो पता नहीं दुनिया कितनी बदल गई होगी, माँ बाप के दिल पे क्या गुजरती होगी। हसन न्याजी ने फौजी वर्दी की तस्दीक की और दुनिया में तमाशा बना। हसन न्याजी 10 साल बाद रिहा हुआ तो दुनिया बदल चुकी होगी। हसन न्याजी के वालिदैन से पूछे उन पर क्या बीत रही है। मरीम नवाज का सरगोदा यूनिवर्सिटी में तलबा में स्कॉलरशिप्स तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, कौन सी सियासत बच्चों को कहती है कि माँ बाप छीन लो। तलबा किसी के इक़्तिदार के लालच का ईंधन ना बने, कुछ भी हो जाए मुल्क के खिलाफ मत जाएं। मरीम नवाज ने बानी पीटीआई को मौक़िफ़ात अमल का शिकार करार दे दिया। अलीमा खान की पार्टी इजारा दरी के लिए कोशिशें, शवाहिद मंजर-ए-आम पर आ गए। अलीमा खान बानी पीटीआई के जेल में कैद को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने लगी। अलीमा खान के सोशल मीडिया ऑपरेटर एहसन अलवी के साथ व्हाट्सएप पैगामात भी सामने आ गए। अलीमा खान पैगामात में बानी को सोने के चम्मच से तशबीह दे रही हैं। कहती हैं, हम क्यों जेल में एयर कंडीशन और बड़ा कमरा हासिल करके हालात को नॉर्मल दिखाएं, लोगों को दर्द महसूस होना चाहिए। उनसे तवक्को तो हमारी ये है कि वो एक संजीदा तरीके से जो है वो अपने मुतालबात को लेके आएंगे, लेकिन उनके बयानात से लगता ये है, और ख़ास तौर पे जो बानी पीटीआई ने एक दिन पहले जो है वो जो गुफ्तगू फरमाई है या उनके ट्विटर से जो ट्वीट किया गया है, उससे लगता तो ये है कि मुश्किल ही है। पीटीआई की ये मुसलसल कोशिश है कि वो किसी न किसी तरह से सियासी अदम इस्तेहकाम को बढ़ाए, सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करे, ताकि पाकिस्तान जो है वो मुआशी तौर पे आगे ना बढ़ सके और तरक्की ना कर सके। और इन लोगों का जो किरदार है, जो आपस में जो इस किस्म की घटिया इन फाइट में जो है वो मुलव्वस हैं। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कोई दबाव नहीं, पीटीआई रहनुमा आपस और इदारों से लड़ रहे हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले अंदाजा हो रहा है पीटीआई तहरीरी मुतालिबात नहीं देगी। बानी की गुफ्तगू और ट्वीट से लगता है वो कोई सीधी बात नहीं करेंगे। अली अमीन गंडापुर के दोनों नहीं चारों तरफ राब्ते हैं। बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात जारी रखने की हिदायत कर दी। मुतालिबात तहरीरी तौर पर हुकूमती कमेटी को देने की इजाजत भी दे दी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बातचीत किसी डील नहीं, मुल्क कौम के लिए है। बैरिस्टर गौहर ने बानी की हाउस अरेस्ट से मुतल्लिक अलीमा खान के दावे की भी तरदीद कर दी। बानी पीटीआई मुज़ाकरात में खलल डाल रहे हैं। सईद गनी की बानी पीटीआई पर कड़ी तनकीद, कहा सियासी कारकुन की हैसियत से समझता हूं मुज़ाकरात होने चाहिए। पीटीआई के अपने मफादात हैं जिसको वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। कोई भी इख्तिलाफात हो, हल मुज़ाकरात ही हैं। मैं सिर्फ यही आपको कहने आया हूं कि एक तो आपको मुबारकबाद देने आया हूं कि आपकी एफर्ट से मुल्क के अंदर मैक्रो लेवल पर स्टेबिलिटी आई है। अब हमें ग्रोथ की तरफ बढ़ना है, और जो लोग ये डरावा दे रहे हैं कि जनाब ग्रोथ होगी तो इंजन जो है वो हीट अप हो जाएगा और फिर वो बूम एंड बस्ट होगा और ये होगा और वो होगा, मैं समझता हूँ कि ये बातें हम माजी में सुनते आए। ज्यादा टैक्स पाकिस्तान को नहीं चलने देंगे, मगर IMF से किए गए मुआहदे पूरे करने हैं। ख्वाहिश है पॉलिसी रेट 6% तक आ जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कराची में मुनक्किदा तकरीब से खिताब, कहा वक्त आने पर IMF को खुदा हाफिज कहेंगे। कैसे हो सकता है एक हाथ में कशकूल दूसरे में एटमी ताकत हो। वज़ीर आज़म ने एक बार फिर मिसाके मईशत की पेशकश कर दी।
मुल्क दुश्मन पीटीआई के पीछे छुपकर मुहिम चला रहे हैं। पार्टी मुल्क दुश्मन अनासिर से लाताल्लुकी करे। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत का अपनी जमात से मुतालिबा। कुरुम में क़याम अमन का मिशन। पीटीएमए की जानिब से इमदादी सामान के ट्रक बुगन पहुंच गए। इमदादी सामान में कंबल, गर्म कपड़े, अशिया खुर्दनोश मौजूद। काफिले की हेलीकॉप्टर से फजाई निगरानी की गई। तर्जुमान केपी हुकूमत बैरिस्टर सैफ का कहना है फरीकैन को यकम फरवरी की डेडलाइन दे दी है। मेरे ख्याल में पार्लियामेंट नहीं आइन सुप्रीम है। कल पार्लियामेंट कह दे तो 6 आंख से देखना जुर्म है, तो इस केस की समाअत कहां होगी? जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा 100 मिलियन का सिविलियन मिलिट्री ट्रायल्स एपीएस जैसे मुजरिमान के लिए था। क्या तमाम सिविलियन से भी वही बर्ताव किया जा सकता है? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा आर्टिकल 233 बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। 9 मई के मुजरिमान को कैद तन्हाई में रखने से मुतालिक पंजाब हुकूमत से जवाब तलब। जीएचक्यू हमला केस में यहां पेशरफ बानी पीटीआई की बच्चों से टेलीफोन पर बातचीत, अखबारात की फरहमी, टीवी की बहाली की दरख्वास्तें अदालत ने मंजूर कर लीं। जाती मुआलिज से तिब्बी मुआयना कराने की दरख्वास्त भी मंजूर। आखिरी मुलजिम पर फर्द जुर्म आयद। कुल तादाद 118 हो गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा में गंडापुर इश्तिहारी करार। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पीटीआई एहतजाज केस की समाअत। अदालत ने इश्तिहारी मुल्जिमान के खिलाफ केस की कार्रवाई दीगर मुल्जिमान से अलग कर दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफीर हमाद उबैद इब्राहिम की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात के फिरोग पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं का पाक अमारात ताल्लुकात में मजीद इस्तेहकाम पर इत्तफाक। बिजली सारिफिन के लिए बड़ी खुशखबरी। विफाकी हुकूमत ने बिजली की कीमतों में कमी कर दी। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में 75 पैसे फी यूनिट सस्ती। जनवरी के बिल्स पर रिलीफ दिया जाएगा। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की सिलेक्शन एंड प्रमोशन कमेटी की तश्कील 9। जस्टिस जमाल मंदोखेल सरबराह होंगे। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट और एडिशनल रजिस्ट्रार एडमिन भी कमेटी के मेंबर। चीफ जस्टिस यहया अफरीदी के मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह की माजरत के बाद कमेटी की तश्कील 9 की गई। पंजाब हुकूमत का सरकारी सतह पर पहला ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कायम करने का फैसला। चीन के शहर चिंगजो की हुकूमत ने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के कायम पर आमादगी जाहिर कर दी। चाइनीज कंपनी नौजवानों को ऑनलाइन वर्ल्ड वाइड ट्रेडिंग के लिए ट्रेनिंग भी दे सकेगी। स्मार्ट कंट्रोल रूम, स्मार्ट ट्रैफिक कंट्रोल, स्मार्ट ट्रांसपोर्ट, स्मार्ट सैनिटेशन सेंटर कायम किए जाएंगे। लाहौर में सेंटर्स का कायम अमल में लाया जाएगा। पीसीबी का सह मुल्की सीरीज लाहौर और कराची में कराने का फैसला। सीरीज जनूबी अफ्रीका, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की टीमों के दरमियान खेला जाएगा। कज़ाफी और नेशनल स्टेडियम का तामीराती काम 25 जनवरी तक मुकम्मल होगा। सीरीज 8 से 14 फरवरी तक मुल्तान और पिंडी में शेड्यूल थी। वनडे रैंकिंग में बाबर आजम की पहली पोजीशन बरकरार। फखर जमान की 1 दर्जा तनज़ली 18वें नंबर पर चले गए। बॉलर्स में राशिद खान की पहली पोजीशन बरकरार। शाहीन आफरीदी की तीसरी पोजीशन। टी20 बैटर्स रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड की पहली पोजीशन। बाबर आजम 1 दर्जा बेहतरी के बाद 6ठे नंबर पर पहुंच गए। कौमी क्रिकेटर साइम अयूब इलाज के लिए लंदन पहुंच गए। एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी हाई कमिश्नर की अफसर ने इस्तकबाल किया। साइम अयूब को चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की खुसूसी हिदायत पर इलाज के लिए लंदन भिजवाया गया। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस के जंगलात में लगी आग 200 एकड़ रकबे तक फैल गई। मुतासरा इलाके में धुएं के गहरे बादल छा गए। आग लगने से 2 मकान भी जल गए। सड़कों पर ट्रैफिक जैम, लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। लंदन में लाकानूनियत की इंतहा। बस में कमसी लड़के का बेहमाना कत्ल। ईस्ट लंदन में मुसल्लह शख्स ने 14 साल लड़के को चाकू से हमला करके मौत के घाट उतार दिया। डबल डेकर बस में कत्ल करने के बाद मुलजिम फरार। मेयर लंदन की पुलिस का गश्त बढ़ाने की हिदायत।
नीलम मुनीर ने शादी कर ली, आप कब कर रही हैं? अदाकारा मीरा से सहाफी का सवाल। मीरा ने जवाब दिया, मुझसे कोई शादी ही नहीं करता। मीरा का कहना है कि उनकी नई फिल्म सिमरन आ रही है, फैसलाबाद के सिनेमा घरों में भी रिलीज होगी।